बार फिर झीलों की नगरी भोपाल इस खूबसूरत से आयोजन की मेज़बानी करता हुआ। और मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर कहूँगा, ये क्रिकेट आयोजन तो है, उससे भी बढ़कर ये मध्य प्रदेश का त्यौहार है। जिस तरह से हम होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस और बैसाखी का इंतजार करते हैं, उसी तरह पूरे साल क्रिकेट के तलबगारों को, क्रिकेट के प्रशंसकों को इस खूबसूरत से आयोजन का इंतजार रहता है। बधाई की पात्र पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के रूहे रभा युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक सम्माननीय मोनू गोयल जी, आपने उन तमाम दर्शकों की सदा को सुना, दिल को महसूस, दिल की आवाज़ को महसूस किया और एक बार फिर लेकर आए डीबीएल प्रेजेंट बाय लेम ट्रॉफी 2023। तो इस समय एक लाजवाब मुकाबला, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस समय एमएमसीसी उड़ीसा की ओर से स्ट्राइक पर इस समय अंकित और वहीं नॉन स्ट्राइक पर संगम। अंकित मौर्य स्ट्राइक पर और संगम नॉन स्ट्राइक पर। वही गेंदबाजी में इस समय राकेश कहार। ये बॉल लीजिए, पहली गेंद कितनी दूर, एम्पायर की इशारे की प्रतीक्षा रहेगी कमेंट्री बॉक्स में और एम्पायर का इशारा 6 रनों का कमेंट्री बॉक्स की ओर आता हुआ। इससे खूबसूरत शुरुआत नहीं हो सकती मुजफ्फर जी, मीठी शुरुआत सिमैयों वाली। बिल्कुल, और बहुत ही आक्रामक, देखे पहली गेंद पर बिल्कुल पहले से माइंड सेट नजर आया उनका, पहले से डिसाइड करके आए थे अटैक करेंगे और यही होता शुरुआत, या तो बॉलर हावी हो जाए या फिर बैट्समैन हावी हो जाए, और यहाँ पर बैट्समैन ने बाजी मारी है। पहली गेंद सीमा रेखा के बाहर। बिल्कुल लाजवाब छक्का लगाया अंकित मौर्य ने, जिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उसी राह पर चल पड़ा है ये बल्लेबाज। तो इस समय देखना होगा गेंदबाज अब किस तरह से ग्राउंड स्टाफ से रिक्वेस्ट है, प्लीज मैदान पर जो गतिविधि हो रही है, जो पशु मैदान पर है, उस पर निकालने का प्रयास करें ग्राउंड स्टाफ। और जहां तक आज के मैचेस की बात करें बादशाह भाई जी, दूसरा शुरू हो चुका है, तीसरा मुकाबला एबी आजम, और बात करें आज के 7 मैच के विनर का मैच होगा, तो ये इस मैच पे भी नजर रहेगी। अब 7वां मैच का जो विनर है, इस मैच का जो विनर होगा वो एबी आजम से खेलेगा। और जहां तक बात करें पूल ए की, बिल्कुल, और जो पूल ए की मैं बात कर रहा था, पूल ए क्लियर हो चुका है। एंजिल कोलकाता और एनवी अवध ने क्वालिफाई कर लिया है नॉकआउट फेज में। तो इस समय एमसीसी उड़ीसा की ओर से अंकित मौर्य लाजवाब शुरुआत अपनी टीम के लिए, पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप स्विच हिट लगाया 6 रनों के लिए। इस समय गेंदबाज ये बॉल लीजिए, इस समय पहले बॉला बेहतर था तो यह बेहतरीन है, बैक टू बैक छक्का इस समय अंकित मौर्य, लाजवाब बल्लेबाजी मुजफ्फर जी।
एक ठोस शुरुआत है ये। और जहाँ तक इस मैच की बात करें, ग्रुप सी का मुकाबला है ये। मनीष 11 झरगांव और एमएमसीसी उड़ीसा के बीच मुकाबला चल रहा है। सी पूल का मुकाबला है ये। और जहाँ तक ए पूल की बात करें तो वो क्लियर हो चुका है, 2 टीमें क्लियर हो चुकी हैं, एंजल कोलकाता और एनवी अवध। और वहीं 2 टीमें बाहर भी हो चुकी हैं इस टूर्नामेंट से, आउट ऑफ द टूर्नामेंट। कि 2 लगातार जो भी टीम मैचेस हारेगी वो टीम बाहर होगी कंपटीशन से। इस बार ऊंचा शॉट खेला जरूर है लेकिन बिल्कुल भी आप नियंत्रण में नहीं। और फिलहाल ये कैच आउट हुए, मिड ऑफ की रीजन पे आउट हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट होकर वापस डग आउट की ओर जाते हुए कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए बाएं हाथ के जो बल्लेबाज थे। और इस तरह से ये पहला झटका लगा है एमएमसीसी उड़ीसा के लिए। बादशाह भाई, ये जिस तरह के शॉट इन्होंने खेला, कहीं ना कहीं ऊंचाई तो मिली लेकिन वो फ्लैट शॉट खेलना चाह रहे थे, रख नहीं पाए उस तरीके से शॉट। बिल्कुल मिड ऑफ पर खड़े हुए फील्डर को बीट नहीं कर पाए वहाँ पर, चूंकि शॉट अच्छा था, संपर्क भी सही हुआ था, मगर ऊंचाई ज़्यादा थी, लंबाई कम थी। जितनी लंबाई यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाने का प्रयास किया था। और मेरा ऐसा मानना है मुजफ्फर जी, जितने रन इस ओवर में चाहिए थे लगभग आ चुके थे और यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी कुछ इस अंदाज में शॉट लगाने की, और वहाँ पर गलती कर बैठे और अपना विकेट गंवाया। जो शानदार स्टार्ट चाहिए थी वो वहाँ पर उड़ीसा को मिल चुकी थी। बिल्कुल, और बड़ा विकेट यहाँ पर उड़ीसा के लिए, पहली कामयाबी मिली न्यू बॉल के साथ। अंकुर से एक टीम के कैप्टन है, बढ़िया तरीके से अपने बॉलर को यूज़ कर रहे हैं। शुरुआत है फ्रंट लाइन बॉलर्स, मीडियम पेसर्स बढ़िया तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। टर्फ विकेट है ये, बॉल का वजन भी काफ़ी है। फुल टॉस चैंपियन की बॉल यूज़ की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा इससे मैचेस खेले गए लास्ट ईयर, इस साल भी मैचेस खेले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो बॉल है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है बॉलिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए। बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिलते हैं और देश के कोने कोने से टीमें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं भोपाल वासियों के लिए भी गर्व महसूस होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बधाई की पात्र पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के रूहे रवा युवा तरुणाई के मालिक, युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक सम्मानी मोनू गोयल जी। हम आभार व्यक्त करेंगे उन तमाम दर्शकों की ओर से, उन खिलाड़ियों से हम रूबरू हो पा रहे हैं जिन्हें सिर्फ हम यूट्यूब पर देखा करते थे। और आज इंडिया के जितने भी टेनिस बॉल क्रिकेट के वो फनकार हैं, वो तमाम सितारे एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पर आपने एकत्रित किया है। सारा का सारा आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए जाता है और इसीलिए तो पूरे साल इस खूबसूरत से आयोजन का इंतज़ार रहता है। DBL प्रेजेंट YLM ट्रॉफी 2023, ये खूबसूरत सा आयोजन इस समय गेंदबाज अंकित मौर्य के लिए। जिग्नेश पटेल, क्या कहने, शानदार गेंदबाजी वहाँ पर। जिग्नेश पटेल इस समय गेंदबाजी के लिए। मनीष 11 झरगाम की ओर से जिग्नेश पटेल एक दफ़ा फिर लीजिए। इस बार पहले ही पोजीशन पर आ गए थे, वहाँ लिया था वहाँ पर गेंदबाज जिग्नेश पटेल ने। डॉट रही है बॉल, थोड़ी सी लाइन लेंथ को बिगाड़ना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज, मगर जिग्नेश पटेल उतने ही समझदार गेंदबाज। इस समय एक बार फिर ये बॉल लीजिए, इस बार दिशा मात्र दी है थर्ड मैन के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद थे। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा वहां पर बल्लेबाज को। इस एक के सहारे इस समय स्कोर 14 रन। इस समय पारी के दूसरे ओवर से एक महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रदीप यादव तैयार सामना करेंगे जिग्नेश पटेल की गेंदबाजी का। ये बॉल लीजिए, इस बार फिर बल्ला चलाया था बाहरी किनारे लेकर और यहां पर रनआउट का खतरा और थर्ड एम्पायर के लिए रेफर किया गया है। नॉन स्ट्राइक से बल्लेबाज ने दौड़ लगा दी थी। प्रदीप यादव देख ही नहीं रहे थे और यहां पर थर्ड एम्पायर के लिए रेफर कर दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से धीरे धीरे कदमों से डगआउट की ओर बल्लेबाज चल रहे हैं और डिसीजन पेंडिंग है। रनआउट चेक किया जा रहा है। शानदार फील्डिंग कहूँगा और सटीक थ्रो नॉन स्ट्राइक पर
और एम्पायर का इशारा आउट का आया है, रनआउट के रूप में एक और विकेट गंवाया। अंकित मौर्य, इसके पहले प्रदीप यादव का विकेट गंवाया था रनआउट के रूप में, और उसकी अगली गेंद पर चल दिए है डगआउट की ओर अंकित मौर्य। एक और झटका लगता हुआ इस समय, और मुजफ्फर जी लगातार अंतराल में विकेट गंवाती हुई यहां से उड़ीसा की टीम। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन पारी लड़खड़ाती हुई एक के बाद एक विकेट्स, तू चल में आएगी 10 और विकेट्स गिरते हुए। इससे पहले यादव आउट हुए और अब अंकित मौर्य आउट हुए। दबाव महसूस कर रहे थे कहीं ना कहीं, बड़ा शॉट लगाने गए लीडिंग एज, और विकेट कीपर का एक शानदार कैच, और एक बढ़िया विकेट के साथ अब प्रेशर में आ गई है एमएमसीसी उड़ीसा। अपने मकसद में फिलहाल कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। 14 पर 1 विकेट था, 14 पे 3, और यही होता है क्रिकेट के खेल में कि हर एक दिन नया दिन है, एक नया मैच है, हर मैच नया है। आपने कितने भी मैचेस लाइफ में खेले हों, लेकिन जब आप कोई मैच खेलते हो, एक नया मैच होता है, नई रणनीति होती है और नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आपने देखा है कि अंकित सब कुछ ठीक कर रहे थे, लेकिन जैसी विकेट्स गिरे सामने से और उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव में देखा गया, और दबाव के चलते वो विकेट गिरा है बादशाह भाई। 14 पे 3, दूसरा ओवर चल रहा है, लेकिन जिग्नेश पटेल की भी तारीफ करनी होगी। बेहतरीन बॉलिंग की जिग्नेश पटेल ने, और ये भी एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में, और अपने प्रदर्शन से कहीं ना कहीं मनीष 11 को थोड़ा सा बेहतर योगदान दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से पहले ओवर की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे अंकित मौर्य ने, उसके बाद शानदार वापसी की है गेंदबाजों ने। जिग्नेश पटेल एक बार फिर, और लीजिए इस बार उठाकर खेला है, कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाही उससे भी काफी दूर, लाजवाब छक्का। चंडीगढ़ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लाजवाब छक्का लगाया। तारीफ करूंगा यहां पर बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़ की, जिस तरह से पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट गंवाए थे, एक रनआउट के रूप में, एक कैच आउट के रूप में। उसके बाद आकर सीधे गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना हवाई यात्रा पर रोहित चंडीगढ़, शानदार बल्लेबाज, और इस बल्लेबाज ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। तो इस समय 2 ओवर की समाप्ति पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद 20 रन इस समय, और इस समय गेंदबाजी पर टीम के कैप्टन अंकुर सिंह, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा सितारा इंडिया क्रिकेट टेनिस बॉल का। इस समय आप हमारे यूट्यूब चैनल
H&R स्पोर्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों का इस खूबसूरत से आयोजन DBL प्रेजेंट बाय लैम ट्रॉफी 2023 में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस समय तैयार है गेंदबाज अंकुर सिंह। ये बॉल लीजिए, इस बार हल्के हाथों से प्लेस कर दिया है। कवर के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद है। जब तक डीप से दौड़कर आकर स्वीपर कवर पर इससे गेंद को फीड किया जाता, तब तक दौड़कर बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया है। इस एक के सहारे 21 रन। इस समय मैच की सूरत हाल अंकुर सिंह और अब उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़। पिछले ओवर की अंतिम बॉल पर लाजवाब छक्का लगाया बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़ ने और अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। इस समय रफ़ी साहब लाजवाब एम्पायर, बहुत बहुत स्वागत। इस समय देखना होगा। और लीजिए, इस बार क्या क्लियर कर पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएगी। लाजवाब छक्का, आसमानी तूफानी रोहित चंडीगढ़। 2 गेंदों पर 2 छक्के। पिछले ओवर की अंतिम बॉल पर छक्का लगाया था और इस ओवर की पहली गेंद फेस कर रहे थे, उस पर भी लाजवाब छक्का, और वो भी अंकुर सिंह को। मुजफ्फर जी एक बड़ा नाम इस समय गेंदबाजी में, और रोहित चंडीगढ़ की तारीफ करूंगा वहां पर। शानदार बल्लेबाजी, बड़े नाम के साथ बड़ा काम, यहाँ पर एक बड़ा छक्का, यहाँ पर आसमान को छूता हुआ। रोहित चंडीगढ़ कमाल के बल्लेबाज हैं ये। लेफ्ट आर्मर के सामने फिर से, और इस बार अंकुर सिंह की बारी कहीं ना कहीं, और विकेट्स की जो बात थी वो विकेट्स उनके खाते में आता हुआ। बड़ा नाम, बड़ा काम, बड़ा मंच, बड़ा पंच। अंकुर सिंह की खासियत है, छक्का खाया जरूर, अगली गेंद पर विकेट। गति में परिवर्तन किया था और रोहित चंडीगढ़ बहुत अच्छी लय प्राप्त कर चुके थे, लेकिन आखिरकार उनकी लय बिगड़ी। बादशाह भाई, बिल्कुल जिस तरह से विकेट लिया है अंकुर सिंह ने, कहीं ना कहीं मुझे वो रामायण की कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं। ये युद्ध स्थल है रणवीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यहाँ धारे हैं कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। और मानो ये मेघनाथ इंद्रजीत से कह रहा हो, ये सुपड़ा खां की नाक नहीं, ना ही पीछा बाली बानर का है, ये नहीं शिकार श्रवण का है और लहू ये लंकेश्वर का है। जिस तरह से यहाँ पर वापसी की गेंदबाज ने तारीफ करूंगा। और इसी के साथ चौथा झटका लगता हुआ MMCC उड़ीसा को। शानदार वापसी अंकुर सिंह, एक बड़ा नाम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और अब अगले बैटर इस समय मैदान पर दस्तक दी है कामरान खान, IPL स्टार, टीम के कैप्टन। तो सामने है स्ट्राइक पर कामरान खान और गेंदबाजी पर अंकुर सिंह। क्या कहेंगे मुजफ्फर जी? 2 टॉप क्लास खिलाड़ी हैं, सुपरस्टार हैं। अंकुर सिंह की कप्तानी में 2 साल चैंपियन बनी भोपाल के अंदर टीम। अलग अलग टीम्स की कैप्टनसी की अंकुर सिंह की कैप्टनसी में, अलग अलग टीम्स की उन्होंने कैप्टनसी की, टीमें चैंपियन बनी हैं। और वहाँ है कामरान खान, IPL प्लेयर हैं, 2009 का एडिशन इन्होंने खेला था साउथ अफ्रीका में। राजस्थान रॉयल्स के एक बेहतरीन लेफ्ट आर्मर, अब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच चुके हैं। बेस्ट वर्सेस बेस्ट अंकुर सिंह के सामने कामरान खान, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा दूर रखा। अंकुर सिंह वन ऑफ द टॉप प्लेयर हैं इंडिया के अंदर, और टॉप क्लास यहां पर परफॉर्मेंस। एक बड़ा विकेट, उसका फिर कामरान को डॉट कराते हुए साइड चेंज की राउंड द विकेट से अब। और ये बिल्कुल क्लियर माइंडसेट है कि थोड़ा दूर रखना चाहेंगे आउटसाइड ऑफ स्टंप, ताकि बल्लेबाज के रीच में ना हो बॉल। बिल्कुल जिस तरह से बहरहाल इस समय एक बार फिर अंकुर सिंह कामरान खान के लिए, इस बार लेग स्टंप को मिस करती हुई एम्पायर का इशारा वाइड का आता हुआ। और बात करें कामरान खान की, तो पहली बार उतरे हैं कामरान खान लैम ट्रॉफी 2023 के 4थे एडिशन में। पहले 3 एडिशन वो नहीं खेले, और इस साल जनवरी में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, काफ़ी गुफ्तगू भी की थी मैंने। जबलपुर विधायक ट्रॉफी में आए थे वो, और आज वो ग्राउंड के सेंटर में बैटिंग करते हुए कामरान खान। बढ़िया शॉट, फ्लैट खेला है, खतरा जरूर है लेकिन सुरक्षित। यहां पर 1 बाउंस, क्लियर द लाइन, 4 रनों के लिए कामरान खान अपनी हर एक मंच पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप देखेंगे बेस्ट वर्सेस बेस्ट, और यहां भी हम एक बढ़िया कंपटीशन देख रहे हैं। बिल्कुल
जिस तरह से अगर बात की जाए, कामरान खान अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, मगर यहाँ पर बल्ले का चमत्कार दिखाया उन्होंने और वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के रीजन में एक चौका लगाया। इस समय एक बार फिर ये बॉल, और लीजिए इस बार खेल दिया है डीप फाइन लेग के रीजन में, 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक चौका। खराब गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी, बैकफुट पर गए और इसे फाइन लेग के रीजन में खेल दिया 4 रनों के लिए कामरान खान। और अगर बात की जाए, अंकुर सिंह और कामरान खान दोनों ही बड़े अच्छे मित्र और इस समय आमने सामने। और स्कोर बोर्ड से अवगत करा दूं, उसके बाद कुछ पंक्तियां कहूंगा। 36 पे 4 तो इस समय आमने सामने है, तो कहीं ना कहीं वो सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ आ जाता है अरुण भाई साहब। जिस तरह से अगर बात की जाए, बाणासुर रावण से कहते हैं कि ये दशानन तुम पे शिव धनु उठेगा नहीं, मान चाहो तो कर दो यहाँ से गबन, बात बिगड़े तुम्हारी और हंसी होएगी, शंभु को दंड में है बड़ा ही वजन, श्री जनक की दुलारी तुम्हें ना मिले, चाहे लंकापति कोट करियो जतन, जो लिखा भाग विधि ने वही होएगा और बनेगा वही जानकी का सजन। तो इस समय दोनों ही कैप्टन आमने सामने, एक तरफ आईपीएल खेल चुके कामरान खान और एक तरफ टेनिस बॉल इंडिया टीम की कैप्टनसी कर चुके अंकुर सिंह। तो इस समय मुजफ्फर जी स्कोर बोर्ड से अवगत करा देंगे आप। बिल्कुल, और 3 ओवर का 36-12 का एवरेज है, 4 विकेट के नुकसान पे एमएमसीसी ओडिशा की टीम। कामरान 8 पर हैं, 3 गेंदें खेली, 2 चौके लगाए। और बात करें कृष्णा की, 1 पर है नाबाद। बॉलिंग में तब्दीली, जिग्नेश पटेल आए हैं। एलबीडब्ल्यू के नियम लागू नहीं है, अपील ज़रूर की थी, लेकिन वहाँ पर अपील करना आपका फ़र्ज़ है, लेकिन नियम लागू नहीं है। लेग बाय का इशारा, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ बैट और बॉल का, और 1 रन फिलहाल एक्स्ट्रा का मिलता हुआ 37 पर 4 है। कामरान खान जो कि टीम के कप्तान है, टीम के लीडर हैं, और कामरान खान ने तो ये साफ अपने आप को जाहिर कर दिया कि वो आक्रामक बल्लेबाजी ही करेंगे। 3 गेंदों में 8 रन बना लिए, 266.6 का स्ट्राइक रेट। और शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में ना ये स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कामरान खान ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी क्रिकेट खेली है, और वो क्रिकेट खेली उन्होंने जिसका हर एक भारतीय का सपना होता है, आईपीएल खेलना, भारत के लिए खेलना। तो आईपीएल का उन्होंने पहला एडिशन 2009 में खेला, और शेन वॉर्न ने काफ़ी उनकी प्रशंसा की, और शेन वॉर्न ने उनको पिक किया था और इस उनकी समय काबिलियत को चेक किया था कहीं ना कहीं। बिल्कुल है। और इस समय हमारे बीच दस्तक दी है शानदार एमपी मध्य प्रदेश के शानदार कमेंटेटर विकास यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है। तमाम दर्शक आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेकरार है, और काफ़ी देर लगा दी जनाब आपने आने में। बहरहाल आए तो सही, थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे विकास यादव जी, और एक शानदार आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। बहरहाल इस समय जिग्नेश पटेल गेंदबाजी के लिए सामने होंगे, लेफ्ट हैंड खप्पू बल्लेबाज कामरान खान। और लीजिए इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाही उतनी दूर, लाजवाब छक्का इस समय बल्लेबाज कामरान खान के बल्ले से। मुजफ्फर जी, यूं कामरान खान की बात की जाए तो गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पर बल्ले से चमत्कार दिखाते हुए ऑलराउंडर हैं कहीं ना कहीं। वो टेनिस क्रिकेट में ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं। काफ़ी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट में काफ़ी उनका रुझान भी है। अलग अलग स्टेटों में उन्होंने क्रिकेट खेली है, टेनिस क्रिकेट अलग अलग स्टेटों में खेलते हुए आ रहे हैं। इनफॉर्म प्लेयर हैं, एज ऑलराउंडर अब हो गए हैं वो। तो जिस तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया है वो काबिल तारीफ। कामरान खान इस बार बिल्कुल जमीन से लगा हुआ शॉट, 1 रन के लिए। कामरान पहला रन तेजी के साथ पूरा करते हुए, दूसरे की वहां पर मांग जरूर है लेकिन प्राप्ति नहीं हो पाएगी। 4था ओवर चल रहा है, और यहां से अब थोड़ी सी और रफ्तार पकड़नी होगी। नाम जरूर बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है काम भी अब बड़े करने होंगे। लेकिन बॉलिंग साइड टीम मनीष 11 के बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, उतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं दी है खुलकर बड़े शॉट्स लगाने की। बिल्कुल कुछ हद तक तो बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। इस बार कट कर दिया है, गेंद आती हुई थर्ड मैन के रीजन में। फील्डर वहां पर मौजूद थे, और इस बीच फील्डर जब तक उठाकर इस गेंद को थ्रो करते बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस एक के सहारे इस समय स्कोर बोर्ड 45 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद जिग्नेश पटेल
एक बार फिर तैयार, सामने होंगे बल्लेबाज कामरान खान। ये बॉल और लीजिए इस बार खेल दिया है। बिल्कुल, और शॉट्स खेलते हैं आप, बढ़िया एलिवेशन अगर आप देखेंगे ऑफ साइड में एक बिल्कुल वी में खेला हुआ शॉट। और जब बाएं हाथ का बल्लेबाज जब इस प्रकार का शॉट खेलता है तो एक अलग दिखता है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट। ओवर की समाप्ति हुई है, चौथे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की जहां तक बात है 46 रन 4 विकेट के नुकसान पे। लगभग एवरेज की अगर बात करें तो 11 रन प्रति ओवर का एवरेज है ये। और अगर इसी रफ्तार के साथ चले तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर हम देख सकते हैं 66 रन। लेकिन 66 से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा कि 75 रन चेज हो गए 5 बॉल पहले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फील्डिंग साइड टीम मनीष 11 झरगाम बेहतर दिख रही है अपनी बॉलिंग से। और इसका पूरा श्रेय जाता है कप्तान अंकुर सिंह के लिए। बढ़िया कप्तानी की है, बढ़िया बॉलिंग भी उन्होंने की है। और आप अगर बॉलिंग एनालिसिस की अगर बात करें तो राकेश कार पहले ओवर में उन्होंने 13 रन दिए थे, 1 विकेट। जिग्नेश पटेल ने 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट। ये बहुत अच्छी इकनॉमी है, बहुत बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की है। और अंकुर सिंह का रहा सवाल तो पहले ओवर में उन्होंने 16 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट ले गए वो। और जहाँ तक फॉलो विकेट्स की बात करें, संगम कुमार सबसे पहले आउट हुए 13 पर 1, प्रदीप यादव आउट हुए 14 पे 2, अंकित मौर्य 14 पे 3 और रोहित चंडीगढ़ 27 पे 4। इस प्रकार के विकेट्स गिरी हैं वास्तव भाई। आखिरी 2 ओवर का खेल शेष और कामरान खान के ऊपर है पूरा दारोमदार। रन रेट की बात करें तो यहाँ से रन रेट बढ़ाना होगा और मुझे लगता है अगले 2 ओवर में 20 से 25 रन और जोड़ने होंगे। बिल्कुल निश्चित ही मुजफ्फर जी, यहाँ पर अब बल्लेबाजों को हाथ खोलने होंगे। 2 ही ओवर से इसे अगर विकेटों की बात की जाए तो अभी भी 6 महत्वपूर्ण विकेट बाकी हैं, सिर्फ 4 ही विकेट गंवाए हैं। और कोई अगर नो या वाइड बॉल ना हो तो सिर्फ इस इनिंग में 12 गेंदों का ही खेल बाकी रह गया है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कितने रन और जोड़ पाती है यहाँ पर एमएमसीसी उड़ीसा की ये टीम। बहरहाल इस समय लेफ्ट हैंड खब्बू बल्लेबाज कामरान खान स्ट्राइक पर। ये बॉल और लीजिए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर आसान सा कैच, विकेट कीपर के दास्तानों में छेड़खानी करते हुए वहां पर बाहर जा रही थी ये बॉल। बल्ला लगाया वहां पर और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। कामरान खान की पारी का अंत होता हुआ 5वां झटका लगता हुआ इसी के साथ आधी टीम डगआउट में वापस। मुजफ्फर जी, सभी ने बेहतर बॉलिंग की है, सतह का बढ़िया फायदा उठाया है। दिन का मैच है, शाम अब तेजी के साथ यहाँ से ढलेगी। शाम के 4:45 बज रहे हैं लेकिन अभी भी क्रिकेट जारी है। और यहाँ पर अगर देखें तो 46 ऑफ 5 आधी टीम डगआउट में लौट चुकी है। कामरान खान ने बनाए 16 रन 8 गेंदों में, 2 चौके लगाए 1 छक्का। कामरान खान कॉट बिहाइंड आउट हुए। और बात करें बंटी पटेल,
बंटी पटेल की गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, कोई ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई अंपायर को। दोनों ही हाथ हवा में लहरा करके इस बात की तस्दीक कराते हुए वाइड के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ एमएमसीसी उड़ीसा इस समय जा पहुंचे हैं। 47 रन इस समय स्कोर बोर्ड पे। बहुत ही शानदार कवरेज और हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स का भी बहुत आभारी हैं। डीबीएल दिलीप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मानसरोवर ग्रुप, साथ ही साथ लैम ट्रॉफी की पूरी टीम, आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट। बहुत अच्छी गेंद धीमी गति से एक बड़े गेंदबाज की ये पहचान रहा करती है, बहुत ही अच्छे वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हुए। और फिलहाल बल्लेबाज को बीट किया इस समय, गेंद टकराई वहां पे शरीर से और बल्लेबाजों के पास मौका। तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए। अच्छे क्रिकेट की दीवानगी के हम सभी इस समय लुत्फ उठा रहे हैं। इस वक्त ओल्ड कैंपियन मैदान जो भोपाल का हृदय स्थल भी है, यहाँ से क्रिकेट का एक लंबी परंपरा। इस मैदान पे तमाम क्रिकेट के जाने माने सितारे, चाहे उमेश यादव खेल चुके हैं यहाँ, जेपी यादव जैसे स्टार्स, अमित मिश्रा। और टेनिस क्रिकेट के इस बार बेहतरीन शॉट बैकफुट पे आकर के खूबसूरती से अपने आप को पोजीशन किया, पिछले पांवों पे स्लैश किया पॉइंट की दिशा से, बहुत ही दर्शनीय चौका। इसी के साथ एमएमसीसी उड़ीसा के 50 का आंकड़ा पूरा हुआ। 52 रन 5 विकेट पे पारी का ये 5वां ओवर प्रगति पे है। बात करें कृष्णानु 6 रन पे है और बंटी पटेल थोड़ी सी जगह दी थी उन्होंने। बादशाह भाई, क्या बड़ा ये महाकुंभ है क्रिकेट का। आप देखिए हर वर्ष टेनिस क्रिकेट के नायाब सितारों से ये समा, ये फिजा, ये सज जाता है। और आदरणीय मोनू गोयल जी एक इच्छा शक्ति का नाम है, जिन्होंने भोपाल में मानो सपने को हकीकत में बदला है। बिल्कुल, बहरहाल इस समय गेंदबाज लीजिए इस बार खेल दिया है मिड विकेट के रीजन में, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है और नो बॉल का इशारा आता हुआ है अंपायर का। ओवर स्टेप गेंदबाजी और जिसके तहत नो बॉल करार दी गई। गेंदबाज बंटी पटेल अपने कदमों पर नियंत्रण नहीं रख सके। ओवर स्टेप गेंदबाजी और अब फ्री हिट होगी। बल्लेबाज को बड़ा अच्छा मौका है। सरफराज, फ्री हिट होगी सरफराज के लिए और देखना दिलचस्प होगा कि सरफराज इस फ्री हिट का किस तरह से लाभ लेते हैं। बंटी पटेल, ये बॉल सरफराज इस बार खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद है, रनआउट का खतरा हो सकता था। हो यहाँ पर कहाँ ओवर थ्रो कर बैठे और इसी बीच दौड़कर 1 रन अंततः पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने ओवर थ्रो के रूप में। स्कोर में 1 और रन का इजाफा होता हुआ इस 1 के सहारे इस समय स्कोर बोर्ड पे फिलहाल 55 रन 5 विकेट पे। ओल्ड कैंपियन मैदान इस समय गवाही दे रहा है आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट का। एमएमसीसी उड़ीसा एक बड़ी टीम लेकिन दबाव में नजर आ रही है। 55 पे 5, पारी का 5वां ओवर इस वक्त। बंटी पटेल एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, दोनों सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया था इस खिलाड़ी ने। उड़ीसा के रहने बात करें इस समय उड़ीसा के खिलाफ बॉलिंग, लेकिन इस बार इनफील्ड के ऊपर से बहुत ही दर्शनीय हृदयग्राही आकर्षक अंदाज में गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर, लॉन्ग ऑफ की दिशा से। बहुत ही खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए। जैसे धूल उड़ा के सिंग उठा के एक्सेलरेट कर रहे हैं अपने रनों को। जानते हैं कि लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट है, महज 6 ओवर का फॉर्मेट में, तो यहां आपको ज्यादा वक्त नहीं होता अपनी जौहर, अपनी कौशल दिखाने का। दीप अब धीरे धीरे ढलती शाम के बीच अपनी चमक बिखेरने की ओर अग्रसर इस समय। बंटी पटेल की गेंद, कमाल का शॉट अक्रॉस बैटेड। इस समय पैडल स्वीप के अंदाज में जैसा आप देखते हैं, कमाल का शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। बादशाह भाई तेवर इरादे जाहिर किया इस बल्लेबाज ने। दीप अब रुकने वाले नहीं हैं, कमाल की बल्लेबाजी, स्कोर को पहुंचा दिया इस
छक्के के साथ 65 रन पारी के 5 ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल, अब बल्ला चलाना ही चलाना होगा, इस तरह से शॉट लगाने होंगे इन बल्लेबाजों को। एक मजबूत स्कोर तक अपनी टीम को अगर लेकर जाना है तो कुछ इस अंदाज में विकास भाई बल्लेबाजी करनी होगी इन बल्लेबाजों को, और वही कर कर दिखाया वहाँ पर बल्लेबाज ने। और अब आप, चूँकि इस पारी का अंतिम ओवर होगा और आप बल्ला नहीं रोक सकते, यहाँ से बल्ला चलाना होगा और एक अच्छे स्कोर तक अपनी टीम को लेकर जाना होगा, जहाँ से आपके गेंदबाज उस स्कोर की बेहतर तरीके से रक्षा कर पाएँ। और तमाम दर्शक जो बार बार पूछ रहे हैं, आज के रात का जो अंतिम मुकाबला खेला जाएगा वो नानू 11 सिवनी वर्सेस आरसीसी बनखेड़ी, तमाम लोग बार बार इस चीज़ का पूछ रहे हैं कि आरसीसी का मुकाबला कब होगा। तो आज की रात का अंतिम मुकाबला है नानू 11 सिवनी वर्सेस आरसीसी बनखेड़ी। बहरहाल इस समय अंतिम ओवर की कमान गेंदबाज रवि वाघेला इस समय गेंदबाजी के लिए, वहीं स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज सरफराज। रवि वाघेला, और इस बार खेल दिया है सरफराज ने, देखना होगा फील्डर उसके नीचे आते हुए क्या कैच लपक पाएंगे। जी हां, शानदार कैच वहां पर सरफराज की पारी का अंत होता हुआ, और अंतिम ओवर की शानदार शुरुआत की है यहाँ पर गेंदबाज ने। पहली ही गेंद पर एक बड़े बल्लेबाज की डगआउट में विदाई कराई है, सरफराज के रूप में एक और विकेट गंवाया है विकास भाई। अब बची हुई 5 बॉलें हैं इस इनिंग की, अगर कोई वाइट या नो बॉल ना हो तो कितने रन और जोड़ पाती है यहाँ से एमसीसी उड़ीसा। बिल्कुल बादशाह भाई, सही फरमाया आपने, बड़ा विकेट। और जब भी आप स्लग ओवर्स में विकेट निकालते हैं, रनों पे लगाम लग जाता है। क्रिकेट का जो मिजाज है, तासीर है, तो यहाँ विकेट लेना ये दर्शाता है कि रनों की गति में थोड़ी गिरावट आएगी। फिलहाल 65 रन स्कोर बोर्ड पे, 6 विकेट के नुकसान पे एमएमसीसी उड़ीसा का सरफराज 1 रन बनाकर आउट हुए, और दीप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 7 गेंदों में 17 रन के निजी योग पे। आज दूसरा दिन है लैम ट्रॉफी का। कमाल का यह आयोजन, पूरे भारतवर्ष में क्रिकेट का एक नया एक स्वरूप पैदा किया इस आयोजन ने, एक सुरूर जोड़ा है। खास करके मध्य भारत का जो इलाका है, मोनू गोयल जी की उस सोच का नतीजा कि तमाम बड़े स्टार्स आप जो देखते हैं, कृष्णा सातपुते हो, ओमकार देसाई हो, चाहे बात करें हर वो प्लेयर, नाजिम गुल्ली गेंदबाजों में भी वो स्टार्स, चाहे बंटी पटेल, चाहे अंकुर सिंह जैसा सितारा, एक बार फिर से खिलाड़ी हैं वो सो, और कोई गलती नहीं कि एक बार फिर से अंकुर सिंह ने, जिग्नेश थे वहां, माफी चाहूंगा, बहुत ही शानदार कैच के साथ पवेलियन की तरफ रुख करना होगा इस समय। यानी कि आखिरी ओवर्स में बेहद बेहतरीन गेंदबाजी वेरिएशन के साथ रूम नहीं दी, स्लोवर, खास करके कि आप उस गति पे गेंदबाजी ना करें जहां बल्लेबाजों को आसान हो जाता है रन बनाना, स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा करता है। और फिलहाल 65 पे 7वां विकेट। बादशाह भाई अच्छी गेंदबाजी की नुमाइंदगी कर रही है मनीष 11 एमएमसीसी के खिलाफ, दर्शाया है कि ये टीम एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ आई है इस बड़े इवेंट के लिए। बिल्कुल, अंतिम ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट झटके वहां पर गेंदबाज ने, रवि वाघेला ने, और ओना हैट्रिक। आप भी चाहूंगा बीरू वाघेला इस समय गेंदबाजी के लिए, और पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट। इस समय हैट्रिक पर होंगे बीरू वाघेला। ये बॉल, और लीजिए इस समय डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर लाजवाब छक्का, इतना सीधा शॉट मानो तीर भी शर्मा जाए, शानदार छक्का लगाया वहां पर बल्लेबाज ने। वाकई बादशाह भाई जबरदस्त अंदाज में इस बार द ग्राउंड जो ट्रेडमार्क शॉट होता है किसी बल्लेबाज का। सचिन तेंदुलकर इस जोन में बेहद खूबसूरती से खेला करते थे। फिलहाल 71 पे 7 एमएमसीसी उड़ीसा हृदय प्रदेश का ये भोपाल शहर आतिथ्य कर रहा है लैम ट्रॉफी सीजन। बात करें सीजन 4 का, धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ रहा है और इसका लाइव एक्शन आप यूट्यूब पे भी लगातार हमें फॉलो कीजिए। बड़ी संख्या में हमारे व्यूअर्स भी HR स्पोर्ट्स जो आप तक लेकर आए हैं, कल भी लाखों की संख्या में
इस टूर्नामेंट को लोगों ने फॉलो किया। मेरे स्कोरर हमारे साथ अनिल इस समय साथ में है, पंकज, हमारे अंपायर सादिल, जीतू भंडारी जी और पूरी टीम इस समय मोनू भैया की मैनेजमेंट की। और फिलहाल क्रिकेट की ये दो बड़ी टीमें खेलती हुई। इस बार एक बार फिर से बॉटम हिट का इस्तेमाल किया, कमाल का शॉट, थोड़ी सी विड्थ दी थी ऑफ स्टंप से बाहर, बेहतरीन अंदाज में 6 रन के लिए। बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी कर रहे हैं बादशाह भाई। विकास जी, ये क्रिकेट है, पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के। क्या कहने इस समय, कभी बल्लेबाज का पड़ला भारी तो कभी गेंदबाज का। यही तो क्रिकेट है जनाब, ये दीवानगी है, ये जज्बा है, ये जुनून है क्रिकेट के प्रति। इस समय गेंदबाज एक बार फिर ये बॉल, और लीजिए इस बार फिर खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद है, काफ़ी खूबसूरत फील्डिंग, शानदार समय पर एफर्ट लगाए वहां पर बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए फील्डर के द्वारा। निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 रन बचा, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा वहां पर बल्लेबाज को। इस एक के सहारे इस समय स्कोर बोर्ड 78 रन और एक मजबूत स्कोर की ओर अग्रसर हुई है यहाँ पर विकास जी, एमएमसीसी उड़ीसा की यह टीम। बिल्कुल सही कहा आपने, एक धीरे धीरे एक सम्मानजनक एक फाइटिंग टोटल की तरफ 78 रन बना लिए हैं इस ओवर की आखिरी गेंद। ऑफ स्टंप से बाहर इस बार देखना होगा, कॉट बिहाइंड की अपील कर रहे हैं इस समय विकेट के पीछे से विकेट कीपर, देखना होगा। और अंपायर पूरी तरीके से वहां पे रुचि नहीं ली, उन्होंने इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए। फिलहाल 78 रन बनाए हैं, 79 की देखना होगा, उससे पहले संभवतः थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है। रंग बिरंगे परिधान से वर्ल्ड चैंपियन मैदान की भव्यता देखते बन रही है। मुजफ्फर खान हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हैं, बादशाह खान जी और पूरी टीम इस समय मोनू भैया की। और हम बहुत थैंकफुल हैं इस आयोजन में हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का, डीवीएल, दिलीप बिल्डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, लैम ट्रॉफी, बैंक ऑफ बड़ौदा, मानसरोवर ग्रुप, एसबीआई, एलआईसी, तमाम सहयोगियों का, पंजाब नेशनल बैंक। साथ ही साथ हम आभारी हैं हमारे इस आयोजन में मोनू भैया की जो पूरी टीम साथ में कार्य कर रही है, राहुल पांडे जी, मयूर महेश्वरी जी, मिथुन साहू जी, अरुण वर्मा जी, आशीष मिश्रा जी, इकबाल भाई। बात करें कि तारीख वर्सेस आज के 7th मैच की लूजर टीम भिड़ेगी। आज का जो एक और है मुकाबला जो आप चलेगा, यानी नानो 11 वर्सेस आरसीसी बनखेड़ी, यानी ये तमाम शेड्यूल्स आप तक तमाम बड़े मुकाबलों के लाइव एक्शन लेकर, और हमारे स्पॉन्सर्स का मैं बहुत आभारी हूँ,
दिलीप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का, मानसरोवर ग्रुप का, SBI, LIC, तमाम अपने सहयोगियों का, और आशीष मिश्रा जी इस मैनेजमेंट में, हमारे अरुण भाई और पूरी टीम मोनू भैया के साथ। पूरी तरीके से माहौल बन चुका है इस समय। टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ है ये लाइम ट्रॉफी, यानी क्रिकेट के इस बड़े त्योहार उत्सव में एक बार फिर से मैं विकास अपनी पूरी टीम के साथ आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस समय मुकाबला MMCC उड़ीसा वर्सेस बात करें मनीष 11 और पूरी हमारी प्रोडक्शन टीम, विपुल जी, और जो लाइव एक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जबरदस्त मैच रहेगा। चुनौती है 79 रन की, एक फाइटिंग टोटल है 6 ओवर के मुकाबले में, संघर्षपूर्ण टोटल इस समय, और दोनों ही अब ओपनर बल्लेबाज इस समय पारी की शुरुआत करने के लिए करण मोरे और साथ में उनके हैं राकेश कहार। राकेश कहार एक बड़ा नाम है, और अब करण मोरे एक और ऐसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी। पारी की ओपन शुरुआती 2 ओवर्स बहुत मायने रखेंगे। अगर बेहतर शुरुआत हो जाए तो यकीनन तौर पे चुनौती आसान हो जाया करती है, जब ऊपर से अच्छा आप कभी भी बड़ी पार्टनरशिप हो। और पहले ओवर की कमान लेकर के इस समय बॉलिंग के मोर्चे पे हैं कृष्णा मूर्ति इस समय इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज, जहां गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का समागम होता है, उस इलाहाबाद की प्रतिष्ठित अगर नगरी से कृष्णमूर्ति बॉलिंग के मोर्चे पे इस समय। देखना होगा, चुनौती है 79 रनों की। पूरी तरीके से माहौल बन चुका है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ, एक तरफ वनडे वर्ल्ड कप का खुमार है, तो हमारा भोपाल शहर अछूता नहीं है, जहां क्रिकेट की दीवानगी टेनिस क्रिकेट तमाम बड़े स्टार्स को खेलते हुए हम दीदार कर पा रहे हैं। फील्ड आइए देखें, एक मिड ऑन के खिलाड़ी एक मिड विकेट डीप में, पहले ही गेंद पे बहुत अच्छा शॉट इस समय स्लैश किया पॉइंट की दिशा से, कोई मौका नहीं, बेहद दर्शनीय शॉट 4 रन के लिए। बहुत ही आकर्षक अंदाज में किरण मोरे जबरदस्त अंदाज में शॉट को एग्जीक्यूट किया उन्होंने। जैसे ही उनको थोड़ी सी जगह मिली ऑफ स्टंप से बाहर, बैकफुट पे पूरी तरीके से बहुत सक्षम नजर आ रहे हैं इस शॉट के लिए।
एक बार फिर से स्ट्राइक लेंगे। इस बार स्वीप के अंदाज में खाली क्षेत्र में पावर प्ले चल रहा है और करण मोरे का बल्ला अब धीरे धीरे इस समय आक्रामकता की जय घोष करता हुआ, पिछला शॉट पॉइंट से था तो ये शॉट इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा से, यानी मैदान के हर हिस्से में अपने खेलने की काबिलियत सामर्थ्य रखते हैं ये खिलाड़ी करण मोरे। 2 बॉल पे 2 चौके इस बात की तस्दीक और तायीद कराते हुए स्वागत है आप सभी का। जुड़ जाइए आप हमारे साथ यूट्यूब पे। लैम ट्रॉफी भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित ये टेनिस का उत्सव। एक और अच्छा शॉट ऑफ द लेन गेंद, थोड़ी सी विड्थ दे, स्लैश किया एक बार फिर से। जय पवार जी की उंगलियां इंगित करती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर पॉइंट की दिशा से 3 गेंदों पे 3 चौके। कमाल के बैट्समैन हैं ये करण मोरे। लाजवाब बैटिंग, विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। इम्पैक्टफुल पारी इनकी पहचान रही है। इनके बारे में जो रिसर्च में पता चला है, बहुत ही आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, बेहतर स्टार्ट देने के लिए। बहुत ही शानदार ये क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। विवश कर दिया है रणनीति बनाने पे। 3 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं, 2 चौके पॉइंट की दिशा से, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से। और ओल्ड कैंपियन मैदान भोपाल का हृदय स्थल है, 10 नंबर मार्केट के नज़दीक। यहाँ से भारत का पहला अगर सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन रानी कमलापति यहाँ से बहुत नज़दीक है। और कई चीज़ें जो इसको विशेष बनाती है इस मैदान को, खास करके देखिए यहाँ पे जो आबादी है, ज़्यादातर लोग खेलों से बहुत लगाव रखते हैं और खेल का एक बड़ा केंद्र बिंदु है भोपाल शहर में। फिलहाल 12 रन बिना विकेट के नुकसान के। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस समय। तैंतीस गेंदों में अब 67 रन की दरकार यहाँ पे। और थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है इस वक्त। थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया इस बार। शॉट ऑफ द लेन गेंद, एक अप्रत्याशित उछाल देखने को मिले। कल भव्य इनॉग्रेशन इस टूर्नामेंट का, भारत का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट, और अपने धीरे धीरे आने वाले लम्हों में शबाब की तरफ होगा, एक ऊंचाई को छूता हुआ। स्वागत करता हूं मेरे साथी मुजफ्फर खान जी का। मुजफ्फर, इस टूर्नामेंट से लंबे समय से आप जुड़े हैं और लगातार कमेंट्री में हम फॉलो करते हैं। एक त्यौहार की तरह है, एक उत्सव की तरह है आयोजन। बड़ी प्रतीक्षा होती है इस टूर्नामेंट की कि कब लैम ट्रॉफी की शंखनाद हो। पूरा भारत और खेल प्रेमी शिद्दत से प्रतीक्षा करते हैं इस इवेंट का। बिल्कुल विकास, इसमें कोई संदेह नहीं। और 1 वर्ष के बाद हम और आप मुलाकात कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि 1 वर्ष के बाद मुलाकात हो रही है। लैम ट्रॉफी 2023 हर मायनों में उच्च कोटि का ये टूर्नामेंट है। ये 1 वर्ष बीत चुका है लेकिन लग ही नहीं रहा है, वो महसूस ही नहीं हो रहा है। और सबसे बेहतर प्रतिस्पर्धा है, बड़ी प्रतिस्पर्धा है, और देश के कोने कोने से टीमें आके खेल रही है इस टूर्नामेंट के लिए। और बढ़िया शॉट इस बार, फील्डर ज़रूर वहाँ पर, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच। लगातार स्लैश करते हुए नजर आए लेकिन इस बार ज़्यादा बेहतर दिशा रख नहीं पाए शॉट में, और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री और कवर्स के बीच में आउट हुए। अच्छा वहाँ पर अनुमान भी लगाए फील्डर ने, थोड़ा आगे आकर कैच कंप्लीट किया। और ये है मैन इन ग्रीन, पहली बार ये टीम खेल रही है, एमएमसीसी ओडिशा की टीम। ये पहला एडिशन है उनका इस टूर्नामेंट। विकास भाई, बिल्कुल, एमएमसीसी उड़ीसा अभी उज्जैन में भी पिछले वर्ष खेल कर गई है और बहुत अच्छी टीम है एमएमसीसी उड़ीसा। पिछले कुछ वर्षों में बड़ा नाम कमाया इन्होंने इस टूर्नामेंट में। एंजल कोलकाता, एनबी अवध जैसी बड़ी टीमें, मनीष 11, के तारिक, केवी आजम, एमएमसीसी उड़ीसा, ऐसी टीमों के बीच ये कारवां खेल का हेलो, थोड़ी सी साउंड बढ़ा दे इसकी आवाज़ हल्की सी। हेलो हेलो। तो लगातार एक बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी फैसिलिटीज इस तरीके से इस टूर्नामेंट में एकोमोडेशन की, बहुत अच्छी तरीके से खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म टेनिस क्रिकेट के लिए 20 लाख इनामी राशि दर्शाता है क्रिकेट का इस उत्सव को।
हम सभी दीदार कर पा रहे हैं। नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए। अजीत मोहिते इस समय। बढ़िया मुकाबला हो रहा है, अच्छा कंपटीशन है, एक दूसरे के सामने दोनों टीमें compete करेंगी आज के इस मैच में। और मैन इन ग्रीन, मैन इन ऑरेंज, और अच्छा यहाँ पर ये दूसरा दिन है इस ट्रॉफी का। ये ओ, यहाँ पर ज़रूर मौका है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुश्किल है, कैच होगा नहीं। एक रन ज़रूर मिलेगा, लेकिन जैसे शॉट खेला था बल्लेबाज ने, जबान हलक पर अटक गई थी, खतरा हो सकता था। बड़ा विकेट ये रन चेज में, और जब भी रन चेज आप कर रहे हो टॉप ऑर्डर का, अगर रोल अच्छा ना हो तो परेशानी भी टीम कहीं ना कहीं होती है, टीम फंस जाती है। टॉप ऑर्डर बहुत ही अहम होता है किसी भी टीम का, रन चेस करते हुए अर्ली विकेट्स नहीं देने होंगे। बिल्कुल सही फरमाया मुजफ्फर आपने। जब भी बड़े टारगेट को चेस करें, टॉप ऑर्डर के 3 से 4 बल्लेबाज को चलना होगा। और वहाँ पे हालांकि बहुत इम्पैक्टफुल शुरुआत की थी, जिस तरीके से करण मोरे ने ज़बरदस्त बैटिंग की झलक पेश की उन्होंने। एक छोटी पारी थी, 5 गेंदों में 3 चौके 12 रन, लेकिन इस तरीके की पारी, लिमिटेड ओवर्स का ये फॉर्मेट है, मैच 600 ओवर का मैच, इम्पैक्ट छोड़ जाती है। खास करके जो मेंटालिटी है, वो मानसिकता के साथ जिस तरीके से आए थे कि किसी बड़े बल्लेबाज के तौर पे अपनी पहचान रखते हैं और किसी शुरुआत के किसी बड़े बॉलर को आप टारगेट करते हैं। कामरान खान आईपीएल खेल चुके हैं, शेन वॉर्न के साथ भी सुनहरी यादें रही है, और आईपीएल का पहला उन्होंने सुपर ओवर डालने का भी, और पहला गेंद अगर बात करें तो ये तमाम इनके पास। कामरान को पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश बहुत राह से आया है, हरदा भी खेलने आए, इसके अलावा मौजूद थे ये छिंदवाड़ा के एक टूर्नामेंट में भी। तो एक जाना पहचाना नाम है, लंबे वक्त से क्रिकेट से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कामरान पे निगाहें रहेगी। बिल्कुल विकास, और जनवरी इसी साल जबलपुर भी उनका आगमन हुआ था एज अ चीफ गेस्ट। 30 गेंदों में 66 चाहिए, बिल्कुल सही मुजफ्फर। इनके अनुभव का कितना फायदा मिलेगा बॉलिंग टीम को, यह देखना दिलचस्प है। चुनौती यहां से 29 गेंदें आनी बाकी है। 65 बात करें अब, 64 रन की और दरकार यहां से। बहुत ही शानदार क्रिकेट की झलक। मनीष 11 जिस तरीके से कोशिश करेगी यहां से टीम की धीरे धीरे अपने रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ने न दें। बहुत अच्छी गेंद, देखिए एंगल बनाती हुई, राइट हैंडर को थोड़ा सा मुश्किलों में डाला। जिस तरीके से बॉल थोड़ी सी स्किट होकर बाहर की तरफ निकली, आसान नहीं होता है शॉट खेल पाना मुजफ्फर। बिल्कुल, और थोड़ी सी गति कम हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। 2009 में इनका डेब्यू हुआ था आईपीएल में, 14 साल बीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उम्र का भी तकाजा है और गति भी थोड़ी कम हुई है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में इनफ है मुझे लगता है। यहां गति ज्यादा नहीं देना चाहेंगे, गति के साथ यहां से बीट किया था, एज लेकर गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बड़ी काम
आई है, डेब्यू कर रही है, अच्छा प्रदर्शन है रिकन सर की टीम। पूरे भारत में ये टीम खेलती, लेकिन वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ विकास कि इस सरजमी पर, इस धरती पर उनका ये पहला मैच है, तो अच्छी सोच के साथ टीम उतरी, 78 रन बोर्ड पे लगाए हैं। और उसके बाद अगर आप देखें 15 रन 2 विकेट सेकंड इनिंग पे, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है यहाँ पर कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी टीम है मुजफ्फर। इस टीम को मैं पिछले 1-2 सालों से देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे इंडिया में रिकन सर की ये टीम बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए जानी जाती है और लाजवाब अभी तक खेल दिखा। इस टीम ने पहले 78 रन बनाए और अब डिफेंड करती हुई फिलहाल 15 रन पे 2 विकेट गंवा चुकी है। प्रतिद्वंदी टीम इस समय मनीष 11, सुनील चावरिया ने बल्लेबाज आए। सुनील चावरी एक जाना पहचाना नाम है, पिछला सीजन भी खेला था इन्होंने इसी मैदान पे, आपको याद रहे। अच्छा कार्य किया था, मिडिल ऑर्डर में आकर अच्छी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं सुनील। फिलहाल इससे बीच बड़े हिट के लिए गए, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी है, लेकिन कोई मौका नहीं। हवाई सफर तय किया, पुल किया था थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेन गेंद पे। बॉटम हैंड कमाल का बैट स्विंग देखने लायक और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए सुनील चावरी। भोपाल शहर आतिथ्य कर रहा है लैम ट्रॉफी सीजन 4 का। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं विकास, मेरे साथ हैं मुजफ्फर खान जी, बादशाह खान जी, अरुण वर्मा जी और पूरी टीम इस समय बतौर हमारे अंपायर स्कोरर्स की एक बहुत ही शानदार पैनल। सुनील चावरी एक बार फिर से छक्के के साथ शुरुआत करने के बाद स्ट्राइक लेंगे। एक और अच्छा शॉट चावरी का इनफील्ड के ऊपर से थोड़ा सा क्रॉस होते हुए, बहुत अच्छी टाइमिंग के सहारे मिड विकेट की दिशा से जहां हमारा मुख्य मंच है और इस आयोजन के सूत्रधार माननीय मोनू भैया जहां विराजित है। कमाल का शॉट, बहुत ही आकर्षक अंदाज में, कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी रास्ते, चावरी मानो डगआउट से सेट होकर आए हैं मुजफ्फर। बढ़िया बल्लेबाज हैं चावरी, पिछले कई सालों से वो खेल रहे हैं क्रिकेट और भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में उन्होंने क्रिकेट खेली है, छाप छोड़ी। और यहाँ भी अगर आप देखें तो कामरान के खिलाफ एक रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छे आकर्षित शॉट्स उन्होंने खेले हैं। और एक विशाल वो छक्का लगाया, अभी आपने देखा हो थोड़ी देर पहले, हल्की सी शॉट थी, लेकिन इस बार वो मौका और विकेट यहाँ पर। कामरान खान ने कहा इस बार मेरी बारी है, बहुत हुआ, और 2 बड़े शॉट खाने के बाद विकेट उनके खाते पर। ये दूसरा विकेट एक ही ओवर में। कामरान खान, शानदार बॉलिंग। बहुत अच्छे वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं कामरान, ज़्यादा गति नहीं दे रहे हैं, वेरिएशन के साथ इस समय टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी बॉल, आखिरी लम्हों में बल्ला अड़ाया अनमने ढंग से और कैच लिया था रोहित चंडीगढ़, एक जाना पहचाना नाम है, बहुत ही जबरदस्त से खिलाड़ी। और नए बल्लेबाज अब आ रहे हैं, आकाश तारेकर, बहुत जबरदस्त सितारा टेनिस क्रिकेट का ये आकाश तारेकर, ढलती शाम के बीच क्या अपनी बल्ले की जौहर दिखाएंगे। फिलहाल 2 ओवर 27 पे 3, आखिरी 24 गेंदों में 52 रन चाहिए।
बार हमारे स्कोरर ने कंफर्म किए। 24 पे 54 की दरकार। आखिरी 24 पे 54 की दरकार। बेहतरीन मुकाबला एमएमसीसी उड़ीसा वर्सेस बात करें, यह मुकाबला है मनीष 11 के दरमियान। क्रिकेट का ये बड़ा समर है, महाकुंभ है, क्योंकि क्रिकेट के सारे बड़े स्टार्स नजर आते हैं इस टूर्नामेंट में। चौथा सीजन, 20 लाख इनामी राशि रॉयल एनफील्ड मैन ऑफ द सीरीज में, और ऐसे तमाम आकर्षक इनाम और क्रिकेट के बड़े सितारों को आकर्षित करता है यह टूर्नामेंट। फिलहाल आखिरी 4 ओवर का खेल आना शेष। 54 की दरकार है यहां से, और सुरक्षित है 8 विकेट। बैटिंग करें आकाश तारेकर और राकेश कहार, दोनों नए बल्लेबाज 20 विकेट पे। थोड़ा मुश्किल होता है मुजफ्फर आते से ही बड़ा हिट लगाना। 2 नए बल्लेबाज है। समय का ख्याल रखें, विशेष मेरा आग्रह, जल्द से जल्द ओवर रेट पे ध्यान रखें। हमारे दोनों अंपायर्स इस बात को बखूबी जानते हैं। बिल्कुल सही, और टीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समय लेने की आवश्यकता नहीं है। मैच चल रहा है और आगे और भी मैचेस हैं। नॉन स्टॉप क्रिकेट, एक के बाद एक मैचेस, टीमें तैयार हैं, वेट कर रही हैं अपने मैच का। और 24 गेंदों में अब 54 रनों की आवश्यकता है। और आकाश तारेकर दिग्गज बल्लेबाज हैं टेनिस क्रिकेट के। बढ़िया इस बार कवर्स में 1 रन के लिए प्लेसमेंट अच्छा था। दूसरे की वहाँ पर ज़रूर कोशिश, लेकिन नाकाम। आकाश तारेकर क्या इस मैच को डिफरेंट जोन में ले जाएंगे, देखना होगा। आकाश तारेकर का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है क्रिकेट में और काफ़ी क्रिकेट वो खेल चुके हैं, तो क्या आज एक अलग छाप छोड़ने वाले हैं इन परिस्थितियों में। 23 में 53 चाहिए जीत के लिए, फासला थोड़ा दूर है। बिल्कुल, 23 में 53, और प्रोडक्शन टीम के अहम व्यक्तित्व जो लगातार बेहतरीन कवरेज, विपुल जी और उनकी पूरी टीम। फिलहाल एक बार फिर से आखिरी 23 पे 53 की दरकार। मुकाबला बेहद दिलचस्प। बॉलिंग पे इस समय एजाज मंडेला बॉलिंग कर रहे हैं। फील्डिंग एक खिलाड़ी मिड ऑफ 30 यार्ड्स के अंदर ले लिया, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे है, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे आकाश तारेकर, और साथी बल्लेबाज इस समय राकेश कहार। शॉट ऑफ द लेन गेंद इस समय बात करें, डॉट बॉल आती हुई, एक डॉट बॉल है। यकीनन तौर पे बल्लेबाज पे थोड़ी सी प्रेशर बिल्ड करेगी बल्लेबाज के ऊपर। देखना होगा किस तरीके से रणनीति रखते हैं यहां से। इस ओवर में अगली बार अभी भी 26 पे 3 पारी के तीसरे ओवर में। इस बार इनफील्ड के ऊपर से ट्रेडमार्क शॉट, हाफ वॉली पे लेकर के मिड ऑफ और मिड ऑन दोनों के बीच से खेला हुआ शॉट। बहुत अच्छी टाइमिंग, बल्ले से जैसे टकराई मानो 4 रनों की छाप हो। आकर्षक अंदाज में निकाल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही आकर्षित स्ट्रोक, पहले से आइडिया था, फ्रंट फुट पे आए, बढ़िया शॉट, मिड ऑफ के ऊपर से क्लियर करने में कामयाब। 4 रन मिले और प्रेशर थोड़ा कम हुआ यहाँ पे। और 50 रन अभी भी चाहिए, 22 गेंदें बाकी हैं, 50 रन चाहिए। और ये ओवर है आकाश तारेकर बड़ा बनाना चाहेंगे, एक बड़ा शॉट लगा चुके हैं, माइंड सेट एकदम क्लियर उनका, और एक अलग एटीट्यूड के साथ बल्लेबाजी करते हैं आकाश तारेकर। बहुत अच्छे बल्लेबाज है आकाश तारेकर, पहले भी इस मैदान पे खेल चुके हैं, तजुर्बा है इनके पास। आकाश स्ट्राइक पे है, बहुत अच्छी वापसी गेंदबाज की, तारीफ करनी होगी। अच्छा कमबैक ऑफ स्टंप से बाहर, जिस तरीके से ये गेंद बल्लेबाज को बीट किया इस बार। फिलहाल 30 रन 3 विकेट पे। आखिरी 20 गेंदों में 49 रन चाहिए जीत के लिए। 20 पे 49, ये है एक बड़े मैच का एक कमाल का संघर्ष। 20 पे 49 चाहिए। स्ट्राइक पे बल्लेबाज इस वक्त आकाश तारेकर, देखना होगा इस समय। ऑफ स्टंप से बाहर स्लैश किया एक बार फिर से पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी थे डीप कवर्स में, बाईं तरफ जाकर फील्ड किया उन्होंने, और सिर्फ 1 रन आता हुआ इस समय। 31 रन पारी के तीसरे ओवर में। मुजफ्फर आकाश तारेकर और राकेश कहार बहुत अच्छी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। बॉलिंग टीम के लिए एक अच्छे ओवर की दरकार है जो रनों को रोक सके या ब्रेक थ्रू, अगर विकेट सबसे अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में सभी टीमें 6ठे 7वें क्रम तक अच्छे बल्लेबाजों बैटिंग के लिए जानी जाती है और अच्छे हिटर्स के साथ आई है।
बिल्कुल सही फरमाया। और आकाश को आखिर तक खेलना होगा, जिस तरीके से ये दोनों अपनी रेपुटेशन रखते हैं। 31 पर 3 है आखिरी गेंद ओवर की। और इस बार शॉट में ज़्यादा ताकत नहीं, गति में परिवर्तन किया था, वेट ट्रांसफर किया, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया बैट्समैन ने। पहले से बॉलर को आइडिया था, गति में परिवर्तन किया, फंसाया शॉट फाइन लेग पे। बढ़िया कैच और एक बड़ा विकेट इस मैच में। आसानी से फील्डिंग साइड टीम इस मैच को जाने नहीं देगी, क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट चल रहा है ये इस स्लैम ट्रॉफी 2023 में। विकास भाई बिल्कुल सही फरमाया आपने। इंडिया के तमाम टेनिस क्रिकेट की बड़ी टीमों के बीच ये द्वंद्व है, ये कश्मकश है, ये कारवां है क्रिकेट का। भारत के सबसे बड़े टूर्नामेंट की दास्तान है। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डालें इस समय 31 रन, एक और विकेट जाता हुआ इस बीच से। धीरे धीरे आसान नहीं होता हुआ लक्ष्य यहां से मनीष 11 के लिए। बंटी पटेल गुजरात का ये जाबाज सितारा, खुशबू गुजरात की, ऐसे सितारे बंटी पटेल। पिछली बार भी अगर बात करें, बंटी पटेल ने बहुत आकर्षक कार्य किया था अपने बल्ले से भी और एक फंसे हुए मैच को जिताया था। तो कहीं ना कहीं बंटी पटेल पे निगाहें रहेगी कि वो किस कदर बैटिंग करते हैं यहां से। हमारे साथ इस टूर्नामेंट को पूरे भारत में फॉलो कर रहे हैं लोग, यूपी, बिहार, बंगाल, पूरी जगह। अगर बात करें गुजरात, उड़ीसा, एक बहुत अच्छे क्रिकेटर दीपू यादव फॉलो कर रहे हैं इस समय, जो कि बिहार पुलिस में भी कार्यरत है। ऐसे तमाम जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही है और क्रिकेट की दुनिया के तमाम बड़े स्टार्स को खेलते देखना ये बहुत गौरव की बात। कई यूपी से, कई अगर बात करें ऐसे फॉलोअर्स। क्रिकेट इसी कारण आगे बढ़ता है जब दीवानगी इस टूर्नामेंट का पूरे देश में है। और कल मैं मुंबई था, वहाँ भी टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों की जब बात पता चला कि भोपाल से हैं, तो उन्होंने भी जिक्र किया कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। तो इस टूर्नामेंट की अलग ख्याति है मुजफ्फर जी। और देश के कोने कोने में चर्चाओं का विषय भी है। और ये आप देखें, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से जो फीडबैक आ रहे हैं, लोग इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। लगातार सब्सक्रिप्शंस, लगातार कमेंट्स, शेयरिंग, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यूट्यूब का यही एक मज़ा है कि जब यूट्यूब पे लाइव लोगों तक मैच पहुंचते हैं तो लोग घर बैठ के देखते हैं। और काफ़ी व्यूअर्स अब तक रहे हैं इस मैच में और इस पूरे टूर्नामेंट। अब तक दूसरा दिन है ये और इस वक्त 31 पे 4 है। और बंटी का जैसा आपने जिक्र किया, बंटी पिछले साल काफ़ी सुर्खियों में थे। अपनी दम पर एक मैच उन्होंने जिताया था बंटी पटेल ने। गुजरात स्टेट के बढ़िया प्लेयर हैं और टेनिस क्रिकेट में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। वलसाड़ गुजरात के हैं ये, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। फिलहाल पहली गेंद का सामना करेंगे बंटी। पहली गेंद पर खेल चुके हैं, दूसरी गेंद यहाँ पर आकाश तारेकर और बंटी पटेल की जोड़ी क्या मैच जिता पाएगी, देखना होगा। एक सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों के सामने एक चैलेंजिंग तो रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एक एक रन बनाने के लिए यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है। मुजफ्फर बॉलिंग यूनिट काफ़ी कमाल की है। हरमन सिंह आए हैं बॉलिंग पे, देखना होगा। अच्छी हाइट है, बढ़िया इनका फॉलो थ्रू और कोशिश कर रहे हैं पकड़ कर गेंदबाजी करने की, बल्लेबाज को फॉलो कर रहे हैं। अच्छी रणनीति एक अच्छे गेंदबाज की। फिलहाल डॉट बॉल आती हुई हरमन सिंह के द्वारा। 16 गेंदों में 47 रन चाहिए। मुकाबला फंस रहा धीरे धीरे। रिक्वायर्ड 117 रन से ऊपर। कमाल का मैच ये आज के ये डे 2 अगर बात करें लैम ट्रॉफी का। और मुकाबला एमएमसीसी उड़ीसा, जो कि पहली बार ये टीम भिड़ रही है इस टूर्नामेंट में अपने जौहर दिखाती हुई। और दूसरी तरफ अगर बात करें मनीष 11, जो कि 89 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। और इस बार अच्छा शॉट फुल टॉस पे, हाफ वॉली पे लेकर के कोई खिलाड़ी नहीं उस और एक्स्ट्रा कवर की दिशा से निकाल दिया बंटी पटेल ने सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए।
मुकाबलों में, और इस शॉट में कोई कमी नहीं थी, बहुत ही अद्भुत। बंटी पटेल फासला कम करते हुए इस रन चेज में थोड़ी सी अंदर लाते हुए बढ़िया तरीके से इन स्विंग, बिल्कुल लंबाई के साथ थोड़ा सा नीचे रखा बॉल के लिए। गति में जो परिवर्तन लगातार कर रहे हैं, लगातार मिक्स कर रहे हैं, उससे बल्लेबाज को दुविधा होती है। दुनिया कितना ही बड़ा बल्लेबाज हो, जब बॉल रुक के आ रही हो, थोड़ी फंस के आ रही हो, धीमी आ रही हो, तो खेलना आसान काम नहीं है। बिल्कुल मुजफ्फर, सही कहा आपने, बहुत अच्छे गेंदबाज है और थोड़ा सा उंगलियां फेरी थी इस बार। बॉल टप्पा खाकर थोड़ी रुक कर अंदर आई, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्पॉट पे आएगी। और इस बार छोटी गेंद, कमाल का शॉट, हवाई सफर तय किया है, पुल कर दिया खूबसूरती से, कोई मौका नहीं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से मानो गगन को भेदती हुई गेंद निकल गई 6 रन के लिए। बंटी पटेल वलसाड का ये बलवान खिलाड़ी का तेवर है, इनको रूम नहीं दे सकते आप थोड़ी भी। और कमाल का शॉट, बैकलिफ्ट, बॉटम हैंड और बैट स्विंग देखने लायक। शिवालय है वो सोर 6 रन के लिए इस समय। काफी बड़ा ग्राउंड है, काफी स्ट्रांग हिट है, काफी दूरी तय की, काफी देर तक गेंद हवा में थी, आकाश की ओर थी, मारा बंटी ने, देखा आकाश ने, और बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल आगे खोद के निकाला, ऐसा प्रतीत हुआ मानो। 2 रन यहाँ पर ऑफ साइड में, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इस रन चेज में। चवालीस रन बन चुके हैं, 79 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए, और अब 35 रनों की दरकार है। 35 रन्स मोर टू विन, 2 ओवर्स लेफ्ट। विकास भाई, प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि मैन इन ग्रीन का बल्टा भारी या फिर मैन इन ऑरेंज? मुझे लगता है कि अभी बॉलिंग टीम या मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है, लेकिन बंटी पटेल जैसा खिलाड़ी एक बड़ा ओवर आए तो मैच की तस्वीर बदल सकती है। मुजफ्फर, ये लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट है, हालांकि 2 ओवर में 35 रन कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। आकाश तारेकर और बंटी पटेल जैसे सितारे जब खेल रहे हों, लेकिन यहाँ पे कोशिश करनी होगी 2 या 3 गेंदें अगर अच्छी टप्पे पे डल जाती है तो प्रेशर वापर बैट्समैन पे जाएगा। तो फिलहाल बहुत ही शानदार क्रिकेट की दीवानगी। आखिरी 12 गेंदें, 35 रन चाहिए। याद कीजिए 2021 का फाइनल, आखिरी 5 ओवर में 100 के आसपास रन बनाने थे बिलाल और बंटी पटेल ने ही वो कारनामा किया था। और वो बंटी पटेल को वो पारियां याद करनी होगी जो लगातार हमारे पास इनपुट्स जो पहुंचते हैं, इंफॉर्मेशन इस खिलाड़ी के एक बड़े कद को दर्शाता है। बहुत अच्छी गेंद, स्लोवर, हल्की सी कटर भी, हालांकि अंपायर ने रुख किया है इस समय थर्ड अंपायर की तरफ। हालांकि थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है। अब आखिरी 12 गेंदें आनी बाकी, 35 रन की दरकार। इस बॉल पे निगाहें रहेगी कि क्या निर्णय होता है। हमारे थर्ड अंपायर की भी बड़ी टेक्निकल तौर पे उनकी भी बड़ी परीक्षा होगी यकीनन तौर पे, कि मुकाबला हर मैच यहाँ किसी फाइनल से कम नहीं है। कमेंट्री बॉक्स में हो विकास, मेरे साथ मुजफ्फर खान जी, बादशाह खान जी जुड़ेंगे कुछ क्षणों में अगले मैच के लाइव एक्शन के साथ, और पूरी टीम आदरणीय मोनू भैया के कुशल नेतृत्व में क्रिकेट का एक महासमर या महाकुंभ टेनिस क्रिकेट का आगे बढ़ता हुआ। पर कहीं ना कहीं एक एक रन को लेकर के जो जद्दोजहद है वो इस मैच को और ज़्यादा रोमांचक बनाता है। फिलहाल वाइड का इशारा कंफर्म किया अनुभवी अंपायर जय पवार ने, तो अब 12 पे 34 की दरकार। बिल्कुल सही है विकास भाई, और मुझे लगता है कि 6वें ओवर से ज़्यादा 5वां ओवर ये जो ना महत्वपूर्ण रहने वाला है इस मैच में, क्योंकि कितने रन्स बचाते हैं लास्ट ओवर में। कामरान खान ने मैच में वापसी कराई, 2 विकेट छटकाए थे, एक ही ओवर में वापस आ चुके हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर कामरान खान की, वो एक्सपीरियंस झलक रहा है कहीं ना कहीं, वो जो एक्सपीरियंस है आईपीएल खेलने का। 2009 में आईपीएल खेला था, शैन वॉर्न ने काफ़ी प्रशंसा की थी। लेजेंडरी लेग स्पिनर वर्ल्ड के, ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर, 800 विकेट लेने वाले, उनकी कैप्टनसी में उन्होंने आईपीएल का दूसरा एडिशन खेला था राजस्थान रॉयल्स के लिए। फ्रंट लाइन बॉलर की भूमिका अदा की थी साउथ अफ्रीका में।
तो वो बॉलर हैं आज भोपाल की सरजमी पर, विश्वास नहीं हो रहा हो कहीं ना कहीं। और ये सपना हकीकत में बदला है मोनू भैया के नेतृत्व ने। कामरान खान जैसे सितारों को, अंकुर सिंह जैसे सितारों को, बंटी पटेल, आकाश तारेकर जैसे स्टार्स। फिलहाल बहुत बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। अब आखिरी अगर बात करें यहां से 10 पे 34 रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा बढ़ता हुआ इस समय। आखिरी 10 पे 34 कामरान बॉलिंग पे हैं, आकाश तारेकर खेल रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। बहुत अच्छा शॉट इस बार, हालांकि गैप में देखना होगा, दो फील्डर के बीच से कोशिश की फुल एंड डाइव करके, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट, ज्यादा जोर से खेलने नहीं गए, गैप का इस्तेमाल किया और एक बड़े बल्लेबाज की ये पहचान है। बहुत अच्छे तरीके से इस बार शॉट को पिक किया था। 9 गेंदों में 30 रन चाहिए जीत के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 20 रन प्रति ओवर। ये 3 गेंदें इस मैच की दिशा निर्धारित कर देगी मुजफ्फर। आखिरी ओवर के लिए कितने रन छोड़ते हैं कामरान। बिल्कुल सही, और अगली 3 गेंदें बहुत ही अहम रहने वाली हैं गेंदबाज के लिए, एक बल्लेबाज के लिए। आकाश तारेकर हो या बंटी पटेल हो, शफल करके आए थे, शॉट में ज्यादा ताकत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दूरी तय करेगी। 6 रन से यहां पर कमाल कर दिया यहां पर। पे 24 फिलहाल इसी के साथ एक बड़ा विकेट मिला है। आखिरी 7 गेंदों में 24 रन की दरकार। यहां से विकेट मिलता हुआ, यहां से यह विकेट कहीं ना कहीं मुकाबले को पूरी तरीके से अब वापसी कर रही है एमएमसीसी उड़ीसा। मैन इन ग्रीन धीरे धीरे जो आशाएं, उम्मीदें थोड़ी दूर जा रही थी, उससे वापस जीवंतता दे दी है। और देख सकते हैं आयोजन समिति की पूरी टीम आदरणीय मोनू भैया के साथ, रवि मस्के जी, राहुल पांडे जी, और जो पूरी टीम कार्य करती है, आशीष मिश्रा जी, अरुण वर्मा जी, और जिस शिद्दत के साथ लैम्प ट्रॉफी भोपाल का और मध्य प्रदेश ही नहीं देश में एक अलग पहचान स्थापित कर चुका है। फिलहाल मैच पे नजर डालें, 7 पे 24 की दरकार। नए बल्लेबाज आए हैं योगेश पवार। योगेश पवार को एक फिनिशर की रोल अदा करनी होगी इन बची हुई गेंदों में मुजफ्फर। 7 पे 24 बिल्कुल सही, और बड़ा विकेट यहाँ पर, थोड़ी सी ज़रूर यहाँ पर मार पड़ी इस ओवर में, लेकिन विकेट चटका है। 23 रन देकर 3 विकेट कामरान खान के बॉलिंग एनालिसिस की अगर बात करें, लेकिन अभी भी मुकाबला ऑन है। ये मनीष 11 झरगाम अभी भी इस मैच में है। जैसे कि मेरे सहयोगी विकास कुमार ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के बाद IPL से लौटे कामरान, लेकिन उनको कहीं ना कहीं टारगेट तो किया है। और मुझे लगता है कि जैसे कि पिछला जो विश्व कप खेला गया था T20 का, उसमें विराट कोहली, हार्दिक ने रन्स करके दिए थे भारत के लिए और भारत जीती थी वो मैच। और ये देखें, ये है तेवर, ये आक्रामकता और ये है शॉट, और मुकाबले में जान डाली है। और रिएक्शन साफ नजर आ रहा है कामरान खान के कि ये जो शॉट है, ये जो छक्का उन्होंने खाया है, ये महंगा पड़ सकता है लास्ट ओवर में। बिल्कुल सही कहा आपने, आखिरी गेंद पे छक्का जाना, मोमेंटम अब शिफ्ट हो रहा बैटिंग टीम की तरफ। आखिरी 6 गेंदों में 18 रन की दरकार। ये छक्का यकीनन तौर पे अगर 1 या 2 रन कंसीड करते यहाँ
तो जब भी रन 20 से ऊपर होता तो ज़्यादा मुश्किल होता बैटिंग के लिए आखिरी ओवर में, लेकिन जब ये आंकड़ा 20 से नीचे है, 18 रन चाहिए आखिरी 6 गेंदों में, यानी 3 बड़े हिट के लिए जाएंगे कि 3 बड़े हिट आए तो मैच को फिनिश कर सकती है टीम। मनीष 11 सितारों से सजी है, योगेश पवार और बंटी पटेल। बंटी पटेल उस खिलाड़ी का नाम है जिन्होंने बिलाल के साथ आखिरी 5 ओवर में 100 रन की पार्टनरशिप करके 2021 का इसी लैम ट्रॉफी में चैंपियन बनाने की ओर अग्रसर किया था इस खिलाड़ी ने। लेकिन आखिरी ओवर सबसे अहम होगा, किससे गेंदबाजी कराएगी टीम। लास्ट ओवर की सतीश को लेकर आए हैं सब। ढलती शाम के बीच ये कमाल का ये दीवानगी, पूरा माहौल क्रिकेट में लैम ट्रॉफी जर्रे जर्रे में रोमांच को संजोया हुआ इस समय। 6 पे 18 मुजफ्फर। बिल्कुल, और योगेश पवार ने थोड़ा सा पावर दिखाया, छक्का मारा। 18 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। 61 पे 5 है 5 ओवरों की समाप्ति के बाद, और मुकाबला बेहद शानदार चलता हुआ। खूबसूरत ये ग्राउंड, खूबसूरत ये ट्रॉफी, डीबीएल प्रेजेंस लैम ट्रॉफी 2023 का सबसे अद्भुत और सबसे बेहतर ये मैच। बंटी पटेल हार मानने को तैयार नहीं, योगेश पवार आए और क्या खूब आए। पहली गेंद पर बड़ा छक्का मारा उन्होंने कामरान खान की गेंद पर, और अब 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है। 3 छक्के मारेंगे मैच समाप्त करेंगे। 3 छक्के मारना कहना आसान, करना मुश्किल काम है। आप कहीं भी खेल रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हो, लेकिन बॉलर भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छे बॉलर को उन्होंने अब यहाँ पर यूज़ किया है कप्तान कामरान खान ने। बिल्कुल मुजफ्फर, सतीश कैथल को लेकर आए हैं। कैथल तो एक हरियाणा का जिला है जो कृषि प्रधान है, कई बार वहां जाने का भी अवसर मिला मुझे। आखिरी ओवर बहुत अहम इस बार, हवा में गेंद, टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी कैच किया इस समय। एमएमसीसी उड़ीसा अब धीरे धीरे कम बैक कर रही है बड़े विकेट के साथ। बंटी पटेल जाएंगे बात करें यहां से पवेलियन में। 12 रन की आकर्षक पारी थी बंटी की, लेकिन मैच अभी भी दूर है, कार्य अधूरा है। 5 गेंदों में अभी भी बात करें यहां से 18 रन की दरकार। क्या मैच हो रहा मुजफ्फर। बिल्कुल, और पूरी तरह से इस मुकाबले में एक दूसरे के ऊपर हावी हैं। अगर टीम्स की अगर बात करें, एक दूसरे के खिलाफ आसानी से हार मानने को तैयार नहीं। मानसिक रूप से दोनों टीमें काफी सक्षम। आपको बता दें कि यह मुकाबला जो भी टीम जीतेगी 10 मिनट के ब्रेक के बाद एबी आजम से भिड़ेगी। तो जो भी टीम यह मुकाबला जीतती है, एबी आजम मालवा क्षेत्र की एक बड़ी टीम, उनसे उनका सामना होगा एबी आजम से। फिलहाल आखिरी अगर बात करें, 5 गेंदे 18 रन, रंगत आ गई विकेट मिलने के बाद। देखिए हाव भाव बदल जाते मुजफ्फर विकेट के बाद, यकीनन बदल जाते हैं। और इस मुकाबले में 5 गेंदें बाकी हैं, 18 की आवश्यकता है जीत के लिए। तमाम नजरें ग्राउंड पर हैं, दर्शकों की, सभी स्पेक्टेटर्स की, सभी की नजरें लगी हुई हैं। किसी का बीपी हाई लो हो रहा है, लेकिन दर्शक यहाँ पर दिल थाम कर बैठ रहे हैं, और दिल थाम कर बैठे क्योंकि 5 में 18 की आवश्यकता है। दूसरी गेंद ओवर की है, बड़ा शॉट लगाएंगे, बड़ा शॉट लगाएंगे और बहुत दूर मारेंगे। वाह कमाल का शॉट था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्लैश किया था और मैच में जान डाल दी इस खिलाड़ी ने। थोड़ी सी जगह दी थी, तेवर देखने लायक है। 4 पे 12। कमजोर दिल वालों से गुजारिश है मैच न देखें, ये लैम ट्रॉफी का रोमांच है। आखिरी 4 गेंदों में 12 रन चाहिए। कमाल का ये मैच मुजफ्फर, धड़कनों को तेज गति से धड़कने पे विवश कर दिया है इस मुकाबले ने। जबरदस्त शॉट यहां पर, आकर्षित। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज इस टीम में, बहुत मजबूत टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। नंबर 11 तक बैटिंग लाइनअप है, काफी डेप्थ है। 4 में 12 की आवश्यकता है, 4 में 12, और बड़े शॉट्स में डील करेंगे कहीं ना कहीं, मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक छक्का मार के ये तो साफ कर दिया है कि सिंगल्स डबल पे उन्हें भरोसा एतमाद नहीं है, बिलीव नहीं रखेंगे, बड़े शॉट्स में बिलीव रखेंगे। तीसरी गेंद पे क्या होने वाला देखना होगा। बिलाल राजपूत इस बार देखना होगा वाइड 6 कवर की तरफ, खाली क्षेत्र में। मुजफ्फर मैच में बहुत जबरदस्त तरीके से कमबैक करा दी है। 3 गेंदों में अब सिर्फ 8 रन की दरकार। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर
इस खेल में दो बड़े शॉट्स ने अब थोड़ा सा मनीष 11 झरगाम का थोड़ा सा पलटा भारी किया है। झरगाम की टीम है, मनीष 11 माहौल बनाए इन बल्लेबाजों ने, खासतौर पे ये जो बल्लेबाज है ना, योगेश पवार छक्का मारा था, लेकिन बिलाल राजपूत की तरह खेल रहे हैं और अक्सर गुजरात में राजपूत काफी पाए जाते हैं। अभी भी जान बाकी इस मैच में, जान डाली है, 2 गेंदें बाकी, 8 की दरकार है। मनीष 11 3 बॉल बाकी हैं, माफ कीजिएगा 3 बॉल बाकी हैं, 8 की दरकार है, 71 पे 6 है, 4 विकेट बाकी हैं, 4 विकेट बाकी। और इस मुकाबले में बिलाल राजपूत ने पूरी जान डाली, 2 गेंदों में 10 रन, 500 का स्ट्राइक रेट। 3 पे 8 की दरकार थी। बॉटम हेड कमाल का हवाई सफर और ब्राइटिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐतिहासिक बल्लेबाजी की झलक पेश कर रहे हैं बिलाल राजपूत। याद कीजिए, दोनों अगर बात करें मिलकर के बनाए थे दोनों बल्लेबाजों ने, और आज तो ये टीम जो भी जीतेगी इनका मुकाबला एबी आजम से 10 मिनट के ब्रेक के बाद। बिल्कुल विकास, और जबरदस्त तरीके से इस मुकाबले में स्ट्राइक रेट 533.33 का ये बिलाल राजपूत, 3 में 16, 2 में चाहिए अब सिर्फ 2 रन, 2 में 2। बहुत बढ़िया सूझबूझ के साथ 1 रन लिया है, बराबरी की है, और इस 1 रन के साथ एक और जीत प्राप्त की है, 2 रन लेकर जीत प्राप्त की। बहुत ही शानदार जीत, यहाँ पे क्या कहने, शुरुआत की है यहाँ से मनीष 11 जीत के साथ एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में इनिंग के सेकंड लास्ट बॉल में, और जीत के नायक बना है जो खिलाड़ी। जबरदस्त बैटिंग, 4 विकेट से ये जीत। बिलाल राजपूत के 4 गेंदों में 18 रन की पारी, 2 छक्के 1 चौका, 450 का स्ट्राइक रेट। ये मैच को तब्दील करने वाला ये पारी थी। और सही बात करें तो कमरान जो आईपीएल प्लेयर रहे, उन्होंने जरूर अपनी बॉलिंग से कोशिश की ब्रेक थ्रू दिला करके। अगली दोनों टीमें आ जाए टॉस के लिए, एबी आजम 11 और यहां से देते हैं ना। कौन है? हेलो, काफी रोमांचक मुकाबला देखा आपने, अंतिम समय तक लड़ते रहे और टीम के बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं। तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच है बिलाल राजपूत। वेरी इंप्रेसिव, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन और एफर्ट डाला और अंतिम समय तक डटे रहे और टीम को जिताया। बिलाल मैन ऑफ द मैच के लिए पहुंचे, बिलाल राजपूत।
ये ट्रॉफी जो है ट्रिपल एस स्पोर्ट्स की तरफ से दी जा रही है, टी शर्ट और फुलटॉस की तरफ से ट्रॉफी दी जाएगी और 10-10 स्पोर्ट्स की तरफ से एक और टी शर्ट चमचमाती हुई बिलाल के लिए। वैसे काफी गहरा नाता रहा है इस ग्राउंड से बिलाल का। और ये ट्रॉफी बिलाल फुलटॉस की तरफ से ये चमचमाती हुई ट्रॉफी और बहुत ही जबरदस्त सीन। हमारे को ऑर्गेनाइजर असद बेग जी लगातार बने हुए हैं। बिलाल 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 नहीं नहीं रुकना पड़ता है, नहीं अरे आइए। वो क्या थोड़ा लगता है, लेकिन ये कहना है कि जब लगा वहां पर प्रेशर है मैच का और फिर आप कुछ नहीं, माइंडसेट तो यही था बस के पूरे बॉल खेलने और कम से कम रन कर सकें, यानी मैच को निकाल सकें कि आगे के लिए थोड़ा टफ रहे, इजी रहे लोगों के टीम के लिए इजी रहे। और देखा आपने कि पहले भी आप मैच खेल चुके हैं, 2021 में फाइनल जीत चुके हैं, एक बंटी के साथ साझेदारी की थी। इस साल जब टूर्नामेंट के बारे में पता चला कि चलिए एक बार फिर से लैम ट्रॉफी भोपाल में खेलने के लिए पहुंचना है, ये ग्राउंड काफ़ी लकी है, ऐसा लगता है यहाँ आते ही रन होने लगते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि लाइन आज थोड़ा सा लगा कि वहां पर थोड़ा ज्यादा रन बन गए, क्या उसमें मेहनत करना चाहेगी टीम? रन तो यहाँ टीम कर ही रही है, बस थोड़ा बैटिंग अच्छी करें और मैच को निकालते रहें। गुड लक बिलाल।